गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनिमल सेल की तस्वीर या पिक्चर को एनालाइज करके दिखाना चाह रहा हूँ और इस वीडियो में आप इसके अलग अलग पार्ट्स को एनिमल सेल को देखेंगे। ये कलरफुल पिक्चर है अच्छी सी पिक्चर है। इसको ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग मैं इसके अलग अलग हिस्सों पे फोकस करके दिखाऊंगा आपको जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल है। ये क्या है? एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बाहर की ओर आपका आप देख रहे हैं इसमें सेल वॉल नहीं पाई गई है, अर्थात जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका ये गोल्गी बॉडी जिसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा गया है ठीक है और उसके बाद आप देखिए आप इस न्यूक्लियस को देख रहे हैं न्यूक्लियस लगभग ये सेंटर की पोजीशन की ओर डेवलप है और मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था आपको तो न्यूक्लियस के बाहर की ओर ये न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि आपकी दोहरी सतह की लेयर है ना और इसके बीच में ये न्यूक्लियर पोर है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम है आपका। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमैटिन फाइबर्स बिखरे हुए हैं आपके और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स किनारे किनारे पे है आपको दिख रहे हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट दिख रहा होगा है ना और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट क्या रफ, चूँकि आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं और फिर बाहर की ओर साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया आप दिख रहा है आपको यहाँ पे और या न्यूक्लियस से सटा हुआ है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ये। इधर आपके बाएं हिस्से की ओर चलते हैं तो ये न्यूक्लियस को फुल शो ऑफ किया हुआ है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं इसमें डॉट डॉट नहीं है, अर्थात इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है आपका और फिर बाहर की ओर आप देख रहे हैं ये आपके सेंट्रियोल्स हैं और ये कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल अंदर से इंक्लूजन कर रही है ना तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका ये एनिमल सेल है। बच्चों मेरी उम्मीद है कि इस कलरफुल डायग्राम को आप देखेंगे और अपनी कॉपी पे नोटबुक पे आप अपने उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बस ध्यान ये रखना है कि जो न्यूक्लियस बनेगा वो सेंटर है ना अच्छा एनिमल सेल के सेंटर की ओर स्थित होगा जबकि प्लांट सेल में जो बनेगा वो प्लांट सेल में लगभग टुवर्ड्स द पेरीफेरी की ओर होता है, परिधि की ओर स्थित होता है। तो खास बात इसमें याद देखेंगे, इसमें खास बात आपको देखने को मिल रही होगी कि लगभग वैक्यूल नहीं दिख रहा है या होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे से हैं ठीक है तो एनिमल सेल को आप ड्रॉ करेंगे, अच्छे से उसकी लेबल करेंगे और बोर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर बोर्ड में आता है आपको बनाने को या एग्जामिनेशन में आप बनाएंगे तो HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके वेरियस पार्ट्स को आप लेबल करेंगे जैसे लेबल करके इसमें दिखाया गया है लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको कलर्ड पेंसिल से, आई रिपीट कलर्ड पेंसिल से इसको ड्रॉ करेंगे इसके अलग अलग पार्ट को, जिससे कि हम लोग इसको आसानी से वेरीफाई कर सकें कौन सा इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है ठीक है अब हम बात करेंगे एक बहुत से बच्चे मैसेज में कर रहे थे कि प्लांट सेल सर जो आपने वो है तो मैं प्लांट सेल को भी कल एनलार्ज करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि प्लांट सेल कैसे बनाएंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर को फोकस करना है आपको फिलहाल इस एनिमल सेल को आप देख लीजिए, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अब हम बात करते हैं कि एक खास डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में अंतर क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज थिन, ट्रांसपेरेंट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है इलास्टिक होती है ये
अर्थात इसमें प्रत्यास्थता होती है और रीजनरेटिव पावर होता है, अर्थात एक बार ये डीजनरेट हो जाती है, जो टूट जाती है जो है, तो दोबारा इसमें रीजनरेशन, दोबारा बनने की इसमें क्षमता होती है जो है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली है, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। मैं इस पर फिर से चर्चा कर दूं जो है, ये पतली होती है, पारदर्शी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसमें रीजनरेटिव पावर होती है, अर्थात दोबारा इसमें बनने की क्षमता होती है जो है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो है, जो कि प्रोकैरियोटिक और साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है। इसके अगेंस्ट अगर हम सेल वॉल की बात करें जो है, तो जो सेल वॉल है that is outermost covering in plant cell, it is rigid। तो जो सेल वॉल है वो लगभग सबसे बाहर की ओर जो है, सेल वॉल बाहर की ओर जो है होती है जो है प्लांट सेल में, और रिजिड होती है जो है, रिजिड होती है मतलब अपनी शेप में ये जो इसका शेप होता है इसमें ये किसी भी तरह का अंतर होने नहीं पसंद करती है जो है, और फ्रीली परमिएबल अर्थात पूर्णतया पारगम्य है जो है, ये लेयर है जो है, दैट इज फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जो है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाती है इन ऑल द प्लांट्स, जितनी भी हमारी पादप कोशिकाएं हैं, नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा है, एंड इन ऑल फंजाई, और जितने भी हमारे फंजाई हैं जो है, कवक है, उन सब में पाया जाता है जो है। एंड इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, और यह जो है जो आपकी जंतु कोशिका है उसमें ये नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसीलिए इसको लिपोप्रोटीनेशियस कहते हैं, लिपोप्रोटीनस, है ना जो है। एंड ट्राइलेमाइनर, त्रिस्तरीय होती है, ट्राइलेमाइनर इन नेचर। इसके अगेंस्ट में अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल जो प्लांट सेल में सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, जो कि सेल्यूलोज, अर्थात प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा अर्थात जीवाणु और नीले हरे शैवालों में ये पेप्टिडोग्लाइकन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना जो एक कंपटीशन में भी पूछता है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और फंजाई अर्थात कवकों में काइटिन की बनी होती है जो है। तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे जो है, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में अर्थात जीवाणु और नीले हरे शैवाल में यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंजाई में यह काइटिन की बनी होती है। अब हम तीसरा जो है जो डिफरेंस है वो इनके कार्य को लेके कर सकते हैं जो है। तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो है ना जो है। तो ये करती क्या है, इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो याद रखिए जो है यह सेलेक्टिवली परमिएबल है जो है, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है जो है कि यह चयनित करके, है ना जो है, चयनित करके जो है जो भी मटेरियल से उनको अंदर जाने देती है जो है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो है, जो कि रेगुलेट करती, नियंत्रण करने का काम करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अर्थात साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में कौन कौन से तत्व जो है वो जाएंगे उसके अंदर जो है, और कौन कौन से तत्व नहीं जाएंगे, इस चीज़ का नियंत्रण जो है वो आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। एज वेल एज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटीज ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल अक्रॉस इट, अर्थात यह
जो तत्व इसके अंदर जा रहे हैं, जो है कोशिका के अंदर जा रहे हैं, वो कितनी मात्रा में जा रहे हैं और कौन कौन से जा रहे हैं, इस चीज़ का भी यह नियामक का काम करती है, इस चीज़ का भी नियंत्रण का काम करती है। इसीलिए इसको हम लोग जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो है। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटीज ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल अक्रॉस इट। तो कार्य की बात करें तो इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बात करते हैं इसके अगेंस्ट में हम, जो है तो सेल वॉल जो है आपका जो है इट इज़ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो है ना, जो है इट इज़ फ्रीली परमिएबल इन टू मैनी सेल्स, है ना। अधिकतर कोशिकाओं में यह जो है पूर्णतया पारगम्य होती है, जो है। और इसका काम क्या है, इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कोट है, जो है। ये जो है सबसे बड़ी बात क्या है, जो है ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो है ना, जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा, है ना, जो है सुरक्षा और सहारा देने का काम करती है, सहारा आवरण बनाती है, जो है। और यही वजह है कि इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप टू द सेल, कि यह कोशिका को एक निश्चित आकार देने का काम करती है। मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूं, जो है तो सेल वॉल का काम क्या है, यह प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव कोट है, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप टू द सेल एंड इट इज फ्रीली परमिएबल टू मेनी सेल्स। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, जो है, और सेल वॉल में क्या अंतर है, जो है। आई होप इसको आपको वीडियो पसंद आया होगा।